Dear students, welcome to our second poem. The name of the second poem is Fire and Ice. This is composed by Robert Frost, who was born on 1874 and died on 1963. He was an American poet who was awarded 4 times by Pulitzer Award for his poetry, and this was a big achievement for a poet. In this poem, the poet tells us that what will the effect of our desires and coldness in our future. Let us read the poem. इस पोएम में कवि ने हमें ये बताया है कि दुनिया का विनाश आग से भी हो सकता है, यानी डिजायर, आग जो यहाँ सिंबल है, जो प्रतीक है, वो डिजायर का, इच्छा का प्रतीक है, और आइस से भी हो सकता है। आइस यहाँ प्रतीक है हेट्रेड की, घृणा की, दबी हुई भावनाओं की। अब उसके बारे में कवि क्या कहता है डिटेल में, वो हम पोएम पढ़ते हैं और आगे देखते चलते हैं। आप लोग भी अपनी बुक्स ले लें और मेरे साथ पढ़ते चलें। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत जो होगा वो आग के कारण होगा, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ के कारण होगा। अब यहाँ आप देखें कि पोएट अपने लिए कुछ नहीं कह रहा, अभी उसने कहा है सम से, कुछ लोग कहते हैं, उसके अभी ये कोई ओपिनियन नहीं आई है। अब वो अपने बारे में बताता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कहता है कि जहाँ तक मेरी इच्छा का सवाल है, मेरी रुचि का सवाल है, तो मैं उनके साथ हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। अब आग से अंत कैसे हो सकता है और बर्फ से कैसे हो सकता है, उसे हम देखते हैं कि यहाँ फायर जो है वो डिजायर का, तीव्र भावनाओं का सिंबल है। तीव्र भावनाएं जैसे कि कोई चीज दूसरे के पास है, हमारे पास भी होनी चाहिए। सब एक दूसरे से होड़ करते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। आपसी फीलिंग्स, लव एंड अफेक्शंस खत्म होते चले जा रहे हैं। एक दूसरे चिड़चिड़ाहट, जेलसी, एनिमिटी बढ़ती चली जा रही है। तो कवि कहता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और इस तरह की जो हमारे आपस में भावनाएं पैदा होती जा रही हैं, आपस में कंपटीशन होने के कारण, तो वो कहता है कि इस तरह से एक दिन ऐसा होगा कि सब लोग अपने अपने गोल अचीव करने के लिए, अपने अपनी बातें, अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक दूसरे में होड़ करते चले जाएंगे, एक दूसरे से लड़ते भिड़ते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग इसी लड़ाई में, इसी संघर्ष में खत्म हो जाएंगे, और ये होगा द एंड ड्यू टू द फायर। क्यों? क्योंकि फायर जलाती है, उसमें फ्लेम होती है, वो जलाती है। और इसका एक दूसरा रूप ये भी है कि जिस तरह आग में लपटें उठती हैं, उसी तरह उन तीव्र भावनाओं में भी लपटें ही उठती हैं। जैसे हम किसी से अगर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो चीज़ कभी छुपी नहीं रहती, वो भी दिखाई पड़ जाती है। अगर हम किसी पर गुस्सा होते हैं तो गुस्सा महसूस होता है, दूसरा आदमी तक उसकी आँच, उसकी लपट पहुंच जाती है। किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसकी चिड़चिड़ापन भी दूसरे तक पहुंच जाता है। किसी का बुरा चाहते हैं, वो फीलिंग्स भी दूसरे तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरह इन बुराइयों में भी लपटें उठती हैं, और ये भी जलाती हैं मीन्स पीड़ा देती हैं दूसरे को। जब उसे पता चलता है कि कोई आदमी हमसे चिढ़ता है, जलता है, तो हमें भी पीड़ा पहुंचती है। तो इस तरह ये चीज़ें भी जलाती हैं, और एक दिन आने वाला कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी ये फीलिंग्स, हमारी ये भावनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि लोग एक दूसरे को गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में, ईर्ष्या में मार डालें। तो एक तो ये तरीका है,
आग की वजह से, डिजायर्स की वजह से दुनिया का अंत होने का। दूसरा फिजिकल कारण भी हो सकता है, जैसे सभी ने बम्स बनाए हुए, एक्सप्लोसिव बम्स बनाए हुए, हो सकता है वो बम्स किसी रीजन में किसी भी कारण से एकदम फट जाए, आग फैल जाए। हो सकता है कहीं वोल्केनो इतने ज़्यादा वर्ल्ड आ जाए कि सारे में वो लावा फैल जाए, पूरी धरती को लपेट ले, जो इसके अंदर है लावा जिसे हम कहते हैं वो बाहर आ जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, चारों तरफ आग ही आग हो सकता है कोई उल्का पिंड, एस्टेरॉइड कॉस्मोस से आए और पूरी धरती को जला दे, जैसा कहा जाता है कि डायनासोर्स के साथ हुआ था कभी। तो ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया आग में ही जल के मर जाए, ये कारण भी हो सकता है। इसी तरह इसका दूसरा रूप भी हो सकता है जिसमें वो कहता है बर्फ से एंड होगा। तो बर्फ में ये भी तो हो सकता है कि सारी दुनिया में एकदम आइस एज आ जाए, सूरज हमसे दूर चला जाए, सारी दुनिया में ठंडक छा जाए। जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो सारे में ग्लोबल कोल्ड हो जाए, सब कुछ जम जाए बर्फ में और जम के सब कुछ खत्म हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो पोएट इस स्टेंजा में हमें बताता है कि दुनिया आग से भी खत्म हो सकती है और बर्फ से भी, लेकिन मैं पक्ष में हूं आग से खत्म होने के में। अब हम सेकंड स्टेंजा लेते हैं और देखते हैं इसमें पोएट क्या कहता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस माने सफिशियंट, ग्रेट का यहाँ मतलब है मेन, मुख्य। तो इसे हम कहता है कवि, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया को दो बार समाप्त होना है, यानी एक बार तो आग से होगी, दुनिया फिर पैदा होगी, सब चीज फिर से पैदा होगी और दुनिया फिर चल पड़ी पहले की तरह, और फिर उसे अगर समाप्त होना है तो मैं चाहूँगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। हेट मीन्स आइस, बिकॉज देयर द आइस इज सिंबल ऑफ हेट। तो कहता है कि अगर दुनिया को दो बार खत्म होना है तो मैं चाहूँगा कि दूसरी बार ये दुनिया बर्फ के कारण समाप्त हो, बर्फ से समाप्त हो। क्यों? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, क्योंकि मैं घृणा की शक्ति को भी जानता हूँ। आई से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो मैं जानता हूँ विनाश के लिए बर्फ भी बहुत बड़ा कारण, बहुत मुख्य कारण हो सकता है। तो कहता है यहाँ अगर बर्फ से समाप्त होगा तो दूसरी बार मैं बर्फ से ही समाप्त करने के पक्ष में रहूँगा। अब यहाँ बर्फ जो है वो ठंडेपन का प्रतीक होती है, ठंडी होती है। यहाँ आप ठंडी बात से ले सकते हैं द कोल्डनेस इन आवर बिहेवियर, हमारा ठंडा व्यवहार, जिसमें से एक दूसरे से प्रेम, लगाव, सहानुभूति, सहयोग जैसी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। हम जो है एक दूसरे से ना प्यार करेंगे, ना कोऑपरेटिव होंगे, हैं, इनसेंसिबल होंगे, एक दूसरे के लिए किसी के साथ कुछ भी हो रहा है हमें उस बात से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये जो भावनाएं हैं, ठंडी भावनाएं जिसे हम कहते हैं, जिससे प्यार, मोहब्बत, लगाव, ये सब चीज़ें, आपसी सहानुभूति कम होती चली जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि धीरे धीरे हमारे मन और मस्तिष्क एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, हम में आपस में दूरियां बनती चली जाएंगी और हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, आत्म केंद्रित हो जाएं और हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर दे, दूसरों के प्रति उसकी फीलिंग्स, उसकी संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो वो उससे भी बुरा होगा जो आग से मरना होता है। आग से दी एंड के बारे में जो कवि कहता है उससे भी बुरा होगा। क्यों?
क्योंकि जब आदमी अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हुए एक दूसरे से कंपटीशन करेगा तो हो सकता है कि उसकी ह्यूमन फीलिंग्स कहीं ना कहीं जीवित रहें। लेकिन जब इस तरह कोल्ड बिहेवियर होगा तो ह्यूमन फीलिंग्स निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि किसी को किसी से कोई लगाव नहीं रहेगा, कोई किसी के बारे में कुछ भी सोचेगा नहीं, सबकी अपनी अपनी दुनिया होगी। और ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं कि सब लोग एक दूसरे को चुपचाप मरते हुए भी देखें और उसकी मदद करने के लिए आगे ना बढ़े, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाए कि इसी तरह सब दुनिया ही समाप्त हो जाए। एक दूसरे से नफरत इतनी ज़्यादा हो जाए कि कोल्ड वार जिसे कहते हैं, शांत युद्ध, कोल्ड हेट्रेड, शांत नफरत, शांत घृणा, जो बाहर तो नहीं आती, जैसे मैंने बताया था कि जैसे आग में लपट उठती हैं, तीव्र भावनाओं में भी लपट उठती हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो ठंडी भावनाएं होती हैं इनमें कोई लपट नहीं उठती, इन्हें हम देख भी नहीं सकते। अगर कोई आदमी मन ही मन हमसे नफरत करता है, जाहिर नहीं करता, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और वो जो हमारा बहुत ज़्यादा बुरा चाहता है वो मन ही मन नफरत करेगा, वो हमारे सामने खुल के नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो आइस है, ये जो कोल्ड व्यवहार है, ये फायर से भी ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं चाहता हूँ दूसरी बार अगर दुनिया खत्म हो तो बर्फ के कारण हो, ना कि आग के कारण। इसका अब दूसरा रूप भी ले सकते हैं कि ग्लोबल कोल्ड हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग की तरह, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, और सब कुछ बर्फ में दब जाए, सब खत्म हो जाए, दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो, धरती सारी बर्फ में लिपट जाए, तो भी दुनिया का अंत हो सकता है, जिसके लिए कवि कहता है दूसरी बार मैं इसी पक्ष में हूँ। अब हम लिटरेरी डिवाइस लेते हैं जो इस पोएम में यूज की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स द स्टार्टिंग साउंड ऑफ द वर्ड्स, जो यहाँ पहली दो लाइन्स में यूज की गई है। दोनों लाइन्स में किया यूज है सम से, तो ये है आपका एलिट्रेशन। इसी तरह लास्ट में यूज है फोर्थ लाइन में फेवर फायर, जो फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड है वो एफ आया है दोनों में, फेवर फायर। तो इस तरह इस लाइन में भी आपका एलिट्रेशन यूज हुआ है। दूसरी डिवाइस है आपकी एनाफोरा। एनाफोरा में एनी वर्ड और एनी वर्ड ग्रुप इज बीइंग यूज्ड रिपीटेडली। तो यहाँ हमारे उसमें सम से जो वर्ड है वो दो लाइन्स में बार बार यूज हुआ है, दो बार, तो इसलिए यहाँ पर एनीफोरा डिवाइस ऑफ लिटरेरी है। नंबर तीसरे में लिटरेरी डिवाइस है सिंबोलिज्म, प्रतीकात्मकता। इसमें फायर जो है उसे डिजायर का प्रतीक सिंबल माना गया है, प्रतीक माना गया है, और आइस को हेट्रेड का प्रतीक माना गया है। इस तरह इस पोएम में सिंबलिज्म का भी यूज किया गया है। नंबर 4 है एंजम्पमेंट। एंजम्पमेंट वही है जब कोई कवि अपनी बात कहते कहते पंक्चुएशन मार्क्स यूज ना करके एक लाइन से दूसरी लाइन पे चला जाता है। तो इसमें हर दो लाइनों में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है, ना तो पहली दूसरी में, ना तीसरी चौथी में, इसी तरह ना पांचवी छठी में, और ना सातवीं आठवीं में। इस तरह इसमें यूज हुई है डिवाइस एंजम्पमेंट। और इसकी जो राइम स्कीम है टोटल पोएम की पहले स्टेंजा में आपकी आई है ए। जैसे पहली लाइन का लास्ट वर्ड है फायर, ई आया है। सेकंड लाइन में आइस, इसमें भी ई आया है। यानी इसकी टोटल पोएम में लास्ट वर्ड आप ध्यान करेंगे तो मिलेगा हमें ई। तो इस तरह इसकी राइमिंग स्कीम है ए। तो ये आपकी आज की पोएम थी जो पूरी हो गई है। आशा है आपको समझ आई होगी। नहीं आई है वीडियो दोबारा देखें।
और इसे ध्यान से देख के याद कर लें। अगली पोएम लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।